बात करेंगे 10 मुहर्रम की। तो मुहर्रम उल हराम में नज़र नियाज का एहतमाम ख़ास तौर पर किया जाता है। लोग 9 और 10 मुहर्रम को इसका खुसूसी एहतमाम करते हैं। जंग से वहीद मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। जंग में मुहर्रम उल हराम के दौरान नज़र नियाज का खास एहतमाम किया जाता है। हलीम, बिरयानी और ज़र्दा समेत मुख्तलिफ पकवानों की देगें तैयार की जाती हैं। लोग घरों में न्याज तकसीम करने का खास एहतमाम करते हैं। न्याज तकसीम करने वाले अकीदतमंदों का कहना है कि वो नस्ल दर नस्ल इस रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम और उनके साथियों को मैदान करबला में भूखा प्यासा शहीद किया गया है, जिसकी याद में हम ये प्रोग्राम जो न्याज जो है सारा मुहर्रम को देते हैं, जो हमसे पहले हमारे बुजुर्ग देते थे अब हम देते हैं। पकवान सेंटर मालकान का कहना है कि आम दिनों की निस्बत मुहर्रम उल हराम में काम ज़्यादा होने की वजह से आर्डर मुकम्मल करना मुश्किल हो जाता है। काम का काफ़ी रश होता है मुहर्रम में, आर्डर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसमें ये होता है कि हमें आर्डर ज़्यादा होने की वजह से, काम रश की वजह से आर्डर हमें रोकने भी पड़ते हैं, लेकिन उसमें जो है ना काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम की बेहतरी होती है। सदियां गुजर जाने के बावजूद नज़र नियाज का सिलसिला जारी है। वक्त गुजरने के साथ साथ अकीदतमंदों की जानिब से इसमें रवायत में मजीद तेज़ी आई है। वहीद मलिक, आज न्यूज़, जंग। मुहर्रम उल हराम में ताज़िया को देखकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की याद ताज़ा होती है। मेलसी में अब्दुल जब्बार 25 साल से ताज़िया तैयार कर रहा है। साथ अली की रिपोर्ट देखिए। 10 मुहर्रम उल हराम को अहले तशय्युअ के साथ साथ सुन्नियों का ताज़िया भी बरामद होता है। सुन्नियों का ये ताज़िया हर साल नया बनाया जाता है। अब्दुल जब्बार ये ताज़िया 10 से 15 अफराद के साथ मिलकर तकरीबन 1 माह में तैयार करता है। इंडिया से बनाते हुए आ रहे थे और 25 साल मुझे हो गए बनाते हुए ताज़िए को यहाँ मौजूदा, और तकरीबन 15-20 बंदे हैं जो यहाँ काम करते हैं। ताज़िया एक मंजर नहीं, एक अहद है, अहद वफा, अहद साबित कदमी और सच के लिए इसार का, जो हमेशा याद रहेगा। शब ये रोज़ा इमाम हुसैन है, ये हमें हज़रत इमाम हुसैन की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है कि आप हक पे खड़े रहे, आप झुके नहीं, और आपने ये मिसाल कायम की है कि हक पे खड़े रहना इंसान की इंसानियत है। हुसैन की याद, कुर्बानी, सब्र और हक के पैगाम को जिंदा रखने का एक जरिया भी है। ताज़िया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाजवाल कुर्बानियाँ और शोहदाए करबला की याद ताज़ा करता है। कैमरा टीम के साथ सादिक मिर्ज़ा, आज न्यूज़, मेलसी। हालिया में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद तफसील जान लेते हैं फालिया से आज न्यूज़ के नुमाइंदे तनवीर हुसैन साबिर की इस रिपोर्ट में। हालिया में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में अज़ादारों ने मातमदारी नवाखानी के जरिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। अज़ादारों का कहना है कि आज 10 मुहर्रम उल हराम हक को बातिल के मार्के में हक की जीत का दिन है। अज़ादार आज इस जुलूस की शक्ल में लोगों को बता रहे थे कि यजीद था, हुसैन है। असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन का कहना है कि जुलूस के दौरान कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। यहाँ हमारा ए कैटेगरी का जो फालिया में मरकजी इमाम बारगाह में जुलूस था वो अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी फालिया मोहम्मद मुनीर मलिक की जानिब से अज़ादारों के लिए मीठे पानी और लंगर का खुसूसी इंतजाम किया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पे जुलूस के शुरका अज़ादारान के लिए मीठे पानी की सबील लगाई गई है और जो है ना लंगर हुसैनी का वसी इंतजाम किया गया है। पुलिस और फिक्का जाफरिया के रज़ाकारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। यौम आशूर सब्र, वफा और हक पर डट जाने का पैगाम है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानी इंसानियत के लिए मशअल राह है। तनवीर हुसैन साबिर, आज न्यूज़, हालिया। यौम आशूर पर खानेवाल के शहरियों ने भी शहर खामोशा का रुख करा लिया है और शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर सफाई कर रहे हैं, उनकी फातिहा ख्वानी के लिए दुआ कर रहे हैं और फूल भी निछावर कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ दादी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी मुहर्रम उल हराम का मुकद्दस महीना शुरू होते ही मुसलमान जहां शोहदाए करबला की दीन इस्लाम के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए मजालिस और जुलूस बरामद करने के साथ साथ लंगर और नियाज का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, वहीं पर शहर खामोशा में भी रौनकें बहाल हो जाती हैं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग और ख़वातीन सभी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी और फूल निछावर करते दिखाई देते हैं। मुहर्रम के दिनों में हम कब्रिस्तान आकर कब्रों की लपाई करवाते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर उनकी मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं।
फूलों की पत्तियां हम उनकी कब्रों पर निछावर करते हैं, जिससे हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, लोग अपने अजीज़ रिश्तेदारों की कब्रें लिपवाने आते हैं, मुरम्मतें, कोई कब्रें नवी बनवाता है, कोई पुरानी कब्रों की मुरम्मतें करवाता है। जबकि इस मौका पर कब्रों की लिपाई और मरम्मत करने वाले मजदूर और मिस्त्री भी मनमाने रेट वसूल करते हैं। शहरियों का कहना है कि हमसे बिछड़ने वाले अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी और फूल निछावर करने से उनको रूहानी तस्कीन मिलती है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज़ खानेवाल। शोरकोट में भी कब्रों की तामीर मुरम्मत का काम जारी है और लोग अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दे रहे हैं। मजीद तफसील जान लेते हैं राना आसिफ मुख्तार की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम उल हराम में इस्लाम की बका के लिए आले रसूल की दी जाने वाली कुर्बानियों और शहदाए करबला को सलाम अकीदत पेश करने के साथ साथ मुख्तलिफ इस्लामी रिवायात पर अमल दरामद किया जाता है। इनमें से एक पहलू मुसलमानों का अपने मरहूमीन की कब्रों पर हाजिरी देना, फातिहा खानी करना, खस्ता हाल कब्रों की मुरम्मत करना, मट्टी डालना और लिपाई करना शामिल है। हर साल की तरह इस दफ़ा भी हम अपने मरहूमीन की कब्रों पे आए हैं, उनकी देखभाल कब्रों की और लिपाई पुताई के लिए। कब्रिस्तान में मौजूद अफराद अपने प्यारों की कब्रों के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते नजर आते हैं। कब्रों की मुरम्मत करने वाले कारीगरों का कहना है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜੀ ਕਾਸਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਾਈ ਛਪਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1800 ਰੁਪਏ ਮਨ ਹੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 1500-1800 रुपए तक रेट है मिट्टी का, तो लेकिन मजदूर बंदा 500-700-800 रुपये दिहाड़ी है, लेकिन हालात बहुत ख़राब है। हमसे हमेशा के लिए बिछड़कर शहर खामोशा को आबाद करने वाले हमारी दुआओं के मुंतज़िर रहते हैं। राना आसिफ मुख्तार, आज न्यूज़ शोरकोट। मुहर्रम उल हराम जहां नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहीं हमें अपने बिछड़ने वाले प्यारों की कब्रों की जानिब भी खींच लाता है। आशूरा के रोज़ भावल नगर में शहरी बड़ी तादाद में कब्रस्तानों का रुख कर रहे हैं। तफसील क्या है बताएंगे सैयद इफ्तिखार हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। मुहर्रम उल हराम का महीना जहां नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनकी जानिसार साथियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहीं अपने बिछड़ने वालों की यादें भी दिल में ताज़ा कर देता है। बहावलनगर के शहरी बड़ी तादाद में कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं, जहां वो अपने मरहूमीन की कब्रों की तामीर, मुरम्मत, सफाई और इसाले सवाब के जरिए उनकी बख्शिश का सामान कर रहे हैं। हम यहाँ अपने बुजुर्गों की कब्रों की लिपाई के लिए आए हैं, दुआए मग़फ़िरत के लिए आए हैं, फातिहा खानी के लिए आए हैं। सिलसिला महज सफाई तक महदूद नहीं, ये एक ताल्लुक है उन रिश्तों से जो जिस्मानी तौर पर बिछड़ चुके मगर रूहानी तौर पर आज भी हमारे साथ हैं। इन अयाम में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का गम मनाया जाता है, वैसे ही हम अपने प्यारों की जो है कब्रों की लपाई, तज़ीनो आराइश और उसकी मरम्मत के लिए जो है वो कब्रिस्तान का रुख करते हैं और फातिहा खानी करते हैं। ये मनाजर हमें याद दिलाते हैं कि गम हुसैन के साथ अपने मरहूमीन का तज़किरा और इसाले सवाब भी उसी मोहब्बत और अकीदत का हिस्सा है। कैमरामैन अकबर कुरैशी के साथ सैयद इफ्तिखार हुसैन, आज न्यूज़, बहावलनगर। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी जुलजना, जिसने मैदान करबला में ऐसी वफा की मिसाइल कायम की जो आज तक नहीं है, उसे तैयार कैसे किया जाता है, तफसील जानते हैं चुनिया से सैयद आमिर हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। तारीख के औरात में कुछ नाम मोहब्बत वफा की अलामत बन गए। इनमें से एक नाम जुलजना है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथी बना, जिसकी पुष्ट पर इस्लाम की बका की जंग लड़ी गई, जिसकी दास्तान आज भी जिंदा है। जब इमाम हुसैन का जिक्र होता है तो वहाँ भी जुलजना का जिक्र भी होता है। जुलजना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारियों में से एक था, जो नस्ल दर नस्ल इमामत के घराने तक पहुँचा। इसकी गैर मामूली रफ्तार की वजह से इसका नाम जुलजना पड़ा। आपको जुलजना इसलिए कहते हैं कि जुलजना जो है वो फरों वाली चीज़ को कहते हैं, और जब इमाम हुसैन सलाम के गिरद चक्कर रहा था तो जुलजना, तो उसके जो है तीर लग के इतने हो गए जैसे पार होते हैं, इसलिए जुलजना को जुलजना कहते हैं। जुलजना की सारा साल खास एहतमाम के साथ खिदमत की जाती है और इस पर सवारी नहीं की जाती। ये जो जुलजना मखसूस किया गया, सारा साल की भरपूर खिदमत की जाती है, क्योंकि इस पे सवारी नहीं की जाती, कोई और इस पे सवार नहीं हो सकता, नाम इसको सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। शबीह जुलजना की बरामदगी से पहले इसकी तैयारी खास एहतमाम से की जाती है। अब जब हम तैयार करते हैं जुलजना को,
तो पहले सबसे गुसल दिया जाता है, उसको दाहिने कान में उसको अजान कही जाती है, फिर अकामत कही जाती है। पूरी दुनिया में आज़ादारान हुसैन 9 और 10 मुहर्रम को शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर जुलजना बरामद करते हैं। ये वो सवारी है जिस पर सवार होकर फौज यजीद को खुतबा दिया और दीन मुबीन की सरबुलंदी के लिए जाम शहादत की आला मनसब पर फाइज हो गए। कैमरामैन वसी हैदर के साथ सैयद आमिर हुसैन तकवी, आज न्यूज़ चूनिया। गुजरात में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह लंगर और नजर न्याज तकसीम की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं। एजाज अहमद शाकिर हमारे साथ हैं। जी एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरात में यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होने के बाद अपने रवायती रास्तों पर रमा दमा है। इस वक्त भी आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो नोहाखानी और सीना को भी कर रही है। आपको ये बताएं कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है मुख्तलिफ मकामात पर अपनी ड्यूटी दे रही है। तमाम इलाके जो हैं जुलूस के वो कार्डन ऑफ हैं और किसी को भी बगैर चेकिंग के दाखिले की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि गुजरात में आज मजमूई तौर पर जो है वो 42 यौम आशूर के जुलूस जो हैं वो निकल रहे हैं, छोटे बड़े, और इसी तरह 32 के करीब जो हैं वो आज मजालस से अज़ा होंगी। ये जुलूस जो है यहाँ से बरामद होने के बाद बल्दिया के सामने इन्होंने नमाज ज़ुहरैन अदा की और इसके बाद अब ये आगे चल रहा है और ये शाम के वक्त जाकर इमाम बारगाह काज़मिया नूरपुर पड्डे में जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। लालिया में हुसैन का दिन मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर में सबसे बड़ा कदीमी शबीए जुलजनाह का जुलूस सैयद नवाज शाह के डेरे से बरामद हो चुका है, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह चमन अब्बास पर इख्तिताम पजीर होगा। तफसील जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद नईम से। जी राना, बताइएगा। मिट्टी में मिल गए आरादे यजीद के लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। जी बिल्कुल, लालिया में भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जो दिन है वो मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि शहर भर में छोटे बड़े जो मातमी जुलूस हैं वो इख्तिताम पजीर हो गए हैं। इस हवाले से चिनाब नगर में सबसे बड़ा जो मातमी ज़िलजना का जो कदीमी जुलूस था वो जो कि वो इमाम बारगाह चमन अब्बास पर इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौका पर अज़ादार जगह जगह नोआखानी करते रहे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़का की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते रहे। जी, चूनिया में यौम आशूर शबीए जुलजना का कदीमी मातमी जुलूस बरमकाम सैयद आशिक चौक से बरामद होकर अपनी रिवायती मंजिल की जानिब रवा दवा है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तफसील जान लेते हैं। सैयद आमिर हुसैन तकवी हमारे साथ हैं। जी आमिर, बताइएगा। आज बिल्कुल यौम आशूर का शबीए जुलजना का कदीमी मरकजी मातमी जुलूस चौक बिलरा बरमकान से आशिक अली शाह से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवा दावा है। मैं इसे मौजूद हूँ मेन बाजार पर, जहाँ पर जुलूस में अज़ादारान हुसैन की कसीर तादाद मौजूद है जो मातमदारी कर रहे हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। सुथरा पंजाब की जो टीमें हैं सफाई सुथराई का भी काम अच्छे से कर रही है और इसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी साथ साथ जो अपनी सर्विस फराहम कर रहे हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत से निपटा जा सके। जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ शाम 7 बजे दरगाह पीर जहानी में जाके इख्तिताम पजीर होगा। वहाँ पर शाम गरीबा की मजलिस होगी और उसके बाद आग का मातम किया जाएगा। रुक करते हैं दुनियापुर का। तो दुनियापुर की मरकजी इमाम बारगाह से जुलूस सख्त सिक्योरिटी में बरामद होकर हुसैनी चौक पहुंच चुका है। सीना कोबी का सिलसिला जारी है। मजीद तफसील जान लेते हैं। आज उसके नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद हमारे साथ हैं। जी जाहिद, तफसील बताइएगा। शोरा मुहर्रम के मौका पर मरकजी इमाम बारगाह फैज पंचतन से अलम ताज़िया और जुलजना के जुलूस बरामद हो चुके हैं, जो इस वक्त सानी चौक पे पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है सीना खूबी का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से डीसी 2000 डॉक्टर रसीद के एक माह की रोशनी में सिक्योरिटी के प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस रेस्क्यू समेत दीगर जो मुलाजमीन है रेड अलर्ट है। इस
वक्त जो 300 से ज्यादा मुलाजमीन जो है मुस्लिम महकमे के मुलाजमीन अपनी जो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। जो इस वक्त जुलूस के तमाम रस्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और यहाँ पर जुलूस में दाखिल होने वाले अफराद की जो क्या है तलाशी के बाद उन्हें में जाने की इजाज़त दी जाती है। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी यौम आशूर के मौके पर मजालिस अज़ा का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि शबीए जुलजना अलम और ताज़िए के मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। तफसील जान लेते हैं, चौधरी अफजल हक हमारे साथ हैं। जी अफजल हक। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी यौम आशूर नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कसर फातिमा से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानब रवा दमा है, जो हुसैनी बाग पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए अज़ादारान हुसैन सीना को भी जंजीर जनी, नोहा खानी और मरसिया खानी कर रहे हैं। जुलूस जब बेरीवाला चौक पहुंचा तो वहां मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिससे शिया उलमा इकराम और ज़ाकिरीन अहले बैत ने खिताब करते हुए वाक़या करबला और मसाइब अहले बैत बयान किए। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जुलूस की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के तमाम रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारों से सील कर दिया गया है। जुलूस के अतराफ की इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। डीपी ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कैंप किया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। मुल्क भर की तरह दीना में भी यौम आशूरा नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकज़ी इमाम बारगाह बंगला सदाबाद में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद मौजूद है, जहां नोहा ख्वानी, मातमदारी और मजालिस अज़ा का जो सिलसिला है वो जारी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसील जान लेते हैं, रब नवाज़ हमारे साथ हैं। रब नवाज़, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह दीना में भी जो मुहर्रम उल हराम है वो नहायत अकीदत और एहतराम के साथ जो मनाया जाता है। तो हम मौजूद हैं मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया बंगला सदाबाद पर मौजूद हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद ज़ायरीन जो है वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, क्योंकि इसको पंजाब और कश्मीर का संगम भी कहा जाता है। तो कश्मीर से भी लोग आते हैं और पंजाब से भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और अकीदत और एहतराम के साथ यहाँ पर मजालिस में वो अपनी शमूलियत इख्तियार करते हैं, यहाँ पर हाज़री देते हैं और हुसैन का जो है वो गम मनाते हैं। दीना शहर की बात की जाए तो जगह जगह पर जो है वो सबीलें लगाई जाती हैं और लोगों को है जो वो मशरूबात जो है पिलाए जाते हैं और हुसैन का गम जो है वो इस तरह जो है वो मनाया जाता है। सिक्योरिटी इदारों की बात करें तो तमाम सिक्योरिटी इदारे जो हाई अलर्ट हैं, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, मेडिकल कैंप जो है वो महकमा हेल्थ की जानब से है वो लगाया जाता है। इसी तरह पंजाब पुलिस है, जो इसके अलावा सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वो भी दाखिली खारजी रास्तों पर जो है तैनात की। तो अभी जो है मरकज़ी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह सदाबाद से लेकर जो है वो GT रोड तक जाता है, वहाँ से फिर वापस जो है वो बंगला सदाबाद से इमाम बारगाह में आकर जो है इख्तिताम पजीर हो जाता है। जी, रायवन में मुहर्रम उल हराम में नज़र न्याज की तकसीम के लिए शहरी मिट्टी के बर्तन खरीदने में मसरूफ़ हैं। तफसील जान लेते हैं, आसिफ नईम शेख हमारे साथ हैं। आसिफ, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम और अहराम के हवाले से लोग नज़र न्याज देने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ पे लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, उनसे बात करते हैं। लैन आए हैं, कुजियाँ टूटियाँ हैं, 10वें मुहर्रम वाले दिन न्याज देनी है। बड़े शौक नाल बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਵੰਡਣੀ 10ਵੇਂ ਮੁਹर्रम ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਵਾਲਦਾ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹर्रਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ और ख़त्म दवाईदा है। शहरियों की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि वो मुहर्रम की न्याज की तैयारी के लिए मिट्टी के बर्तन बाज़ार से ख़रीद रहे हैं और 10 मुहर्रम को वो न्याज इन्हीं बर्तनों में देंगे जिनको बच्चे बड़े शौक से लेकर जाते हैं। जी, और अब रुक करते हैं लियाकतपुर का। तो लियाकतपुर में मुहर्रम उल हराम के दौरान शहरियों ने कदीमी कब्रिस्तान का रुख कर लिया है। अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत और उन पर कुरान ख्वानी में भी वो मसरूफ़ हैं। तफसील जान लेते हैं, नदीम चांडिया हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। नदीम चांडिया, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर में जो है मुहर्रम उल हराम बड़े मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज यहाँ पे तहसील भर में शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो शहर खामोशा का रुख इख्तियार कर लिया है। यहाँ पे शहरी जो है वो अपने अब्बा व अजदाद की कब्रों पे आए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, अपने कब्रिस्तान में आए हुए हैं, अपने प्यारों को और कब्रें की बिल्कुल मुरम्मती भी की है और हर महीने इधर आते हैं, देखते हैं और दिल खुश हो जाता है, पार पार हो जाता है। हम पूरे अकीदत इस्लाम को ये दावत देना चाहते हैं कि यहाँ पे खामोशी जगह कर आए, अपने
प्यारों की कब्रों को देखे, उनका सफाई सुथराई, उनका देखभाल करे। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हम हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे आए हुए हैं, अपने आबा अजदाद की कब्रों की सफाई सुथराई भी कर रहे हैं, साथ फातिहा खानी और कुरान खानी भी कर रहे हैं, और उनकी मगफरत के लिए दुआएं भी की जा रही हैं, लंगर भी तकसीम किया जा रहा है, और उनकी मगफरत के लिए जो है वो खसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया जा रहा है। जी, जलालपुर पीरवाला में 1949 से कायम इमाम बारगाह नाइब करबला का मुकम्मल डिज़ाइन करबला इराक के शहर करबला से लिया गया है। यहाँ हज़ारों ज़ायरीन आते हैं। मुजफ्फर अयाज ताहिर रिपोर्ट कर रहे हैं। करबला के प्यासों की याद को ताज़ा करने के लिए जलालपुर पीरवाला में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद 1949 में इमाम बारगाह नाइब करबला कायम किया गया। इमाम बारगाह का मुकम्मल डिज़ाइन इराक के शहर करबला मोहल्ला से लिया गया। कारीगरों की कमाल महारत से इमाम बारगाह को लकड़ी से तैयार किया गया है, जहां हजारों ज़ायरीन आते हैं और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़क़ा की याद को ताज़ा करके नजराना अकीदत पेश करते हैं। एक बुजुर्ग हन अल्लाह बख्श खान लगा, उन्होंने को ख्वाब दे विच हुक्म थिया कि मेरी करबला बनाओ, जेड़ा मेरी ज़ियारत वास्ते उत्था नहीं आ सकता वो मेरी थी ज़ियारत कर गिन से। इराक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी के तौर पर यहाँ बनाई गई है, तो जो लोग इराक नहीं जा सकते तो वो यहाँ आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सलाम करते हैं। जो लोग करबला मोहल्ला रोज़ा नहीं जा सकते वो नायब करबला आते हैं और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़क़ा की लाजवाब कुर्बानी को ताज़ा करते हैं। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अयाज ताहिर, आज न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। बुरेवाला का रुख करते हैं। बुरेवाला में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस अपनी रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर शुरका की खिदमत के लिए ठंडे मीठे शरबत, दूध और पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तफसील जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद मियाँ शाहिद सलीम से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों की तरह बुरेवाला में भी शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस जो है वो मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस के रास्ते में जो है ठंडे मीठे शरबत के साथ साथ दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्ते में आने वाली बुलंद इमारतों पर माहिर निशाना बाजों को तैनात किया गया और जुलूस के दाखिली और खारजी रास्ते जो है वहाँ पर खारदार तारे लगाकर उन्हें सील कर दिया गया है। अज़ादार जो है उनकी जामे तलाशी लेने के बाद ही उन्हें जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग का अमल जो है वो भी जारी है, और म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में जो है वो कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। ये जुलूस जो है अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिबैन के वक्त जोइया रोड पर शहबाज चौक पहुँच कर जो है इख्तिताम पजीर होगा। जी।